Are you ready for the rapid fire? Welcome to the rapid fire with me Nitika. Practice makes a man perfect. तो प्रैक्टिस करते हैं आयुपेक नॉमेनक्लेचर की. खूब सारे सवाल इंतजार कर रहे हैं. रूल्स को सेट कर देते हैं. आप जैसे ही कोई सवाल देखो 15 सेकंड का पॉज लीजिएगा. क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करिएगा. बी ट्रू टू योर सेल्फ. ठीक है, जरूर अटेम्प्ट करिए एंड फिर प्ले करके आंसर देखिएगा. दिस इज द रूल. Now that the rules are set, let's get started. First question on your screens now. I hope you're done. Attempt करिए खुद एंड उसके बाद ही आंसर देखिए. ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर. आपके पास जो नंबरिंग है, कहीं से भी स्टार्ट करो, किसी भी एल्कीन से स्टार्ट करो, क्या आएगी? 6 मेंबर्ड की रिंग है, सो यू गेट अ साइक्लो. देन आपके पास 2 एल्कीन्स हैं तो ए रिटेन्ड होता है. हेक्सा 1. सो इफ यू डू द नंबरिंग, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6. सो 1 and then 3. 1 3 die E. This becomes the name. Are you ready for the second question? Okay, here you go. IUPAC name of the following compound is. अब एक एल्कीन है और एक एल्काइन है. इस केस में क्या ए रिटेन होगा? सोचिएगा और जवाब दीजिएगा. ओके, आई होप यू आर डन. देख लेते हैं नंबरिंग कहाँ से कर रहे हो. लेट मी टेल यू, इन गेट्स अ मोर प्रायोरिटी देन आइन पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. ठीक है, सो 1 2 3 4 क्या हो गया कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो गए? 5 6 7 8 9 एंड 10. सो दिस इज अ 10 मेंबर्ड रिंग. सो साइक्लोडेक. ओके, DEC. देयर इज नो ए रिटेन नहीं होता है. ए तभी रिटेन हो रहा है जब हमारे पास वो डाई बीच में आ जा रहा है, जैसे कि प्रीवियस केस में. सो डेक, यहाँ पे 1 के पास क्या था? इन. ठीक है, गौर फरमाइएगा कहाँ पे मैं कॉमा यूज कर रही हूँ और कहाँ पे मैं डैश यूज कर रही हूँ. सो 1N 4 आइन. राइट, ये हो गया नाम साइक्लोडेक 1N 4 आइन. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. चेक दिस आउट. आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. अब मुसीबत ये है भाई लोग कि जो साइड चेन समझ रहे हो, क्या वही पेरेंट चेन तो नहीं है? या जिसको पेरेंट चेन समझ रहे हो वो साइड चेन तो नहीं है? तो ये सवालों को जरा डीमिस्टिफाई करिए खुद आंसर करके और फिर चेक करिए. मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों से सही हुआ है या नहीं. ठीक है, और ऑनेस्ट. ठीक है, बी ट्रू टू योर ओन सेल्फ. चलो, आई होप यू आर डन. देखिए, जब हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पे ज्यादा कार्बन्स है, अगर आपको लग रहा है कि साइक्लो रिंग आपकी पेरेंट चेन है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं ये स्ट्रेट चेन को, तो अगर इस पे ज्यादा कार्बन है, साइक्लो या जो स्ट्रेट चेन है जिस पे भी ज्यादा कार्बन है, वो होगी हमारी पेरेंट चेन. सो चूज योर कंपनी वाइसली. मतलब जो दोस्त लोग हैं उसको जरा वाइसली चूज करिए और चूज द पेरेंट चेन वाइसली. ठीक है, सो ये आपके कितने कार्बन्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. 7 कार्बन साइड चेन या पेरेंट चेन. आप देख लीजिए जो रिंग है वो कितनी हो गई? एक. यहाँ पे मैं दूसरा नंबर दे देती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ा हुआ है. 2 3 4 5. तो आप देख सकते हो कि 5 कार्बन्स आपके साइक्लोरिंग में है, 7 कार्बन्स आपके स्ट्रेट चेन में है. तो स्ट्रेट चेन बिकम्स, स्ट्रेट चेन विंस. राइट, कार्बन्स इन स्ट्रेट चेन्स आर मोर देन द साइक्लो. जिसके ज्यादा कार्बन वो आपकी होगी पेरेंट चेन. तो आंसर क्या हो गया इसका? आपका सेकेंड कार्बन पे मिथाइल जुड़ा हुआ है और साइक्लोपेंटाइल. ये अपने आप में एक सब्स्टिट्यूएंट है और जो पेरेंट चेन है वो 7 कार्बन की, तो हेप्टेन. 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल
ये अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट है. दिस इंटायर थिंग इज योर सब्स्टिट्यूएंट. दैट मीन्स एंड हेप्टेन इज योर पेरेंट चेन. इंटरेस्टिंग. चलो एक और सवाल देखते हैं. लेट्स सी दिस वन. आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो क्लियरली साइक्लो रिंग में आपके पास मोर नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, तो पेरेंट चेन वाला लोड तो नहीं है हमें इस सवाल में. कैसे करेंगे? तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स की बात होती है तो एल्कीन या कोई और सब्स्टिट्यूएंट, हु गेट्स द प्रायोरिटी? एल्कीन गेट्स द प्रायोरिटी. नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6. सो आप देख लीजिए मेरे पास एक मिथाइल है, 1 पोजीशन पे मिथाइल है, 1 मिथाइल. और यहाँ पे 4th पोजीशन पे भी मैं इसको एक पूरा रिंग, इसको पूरा एक पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट की लॉन्गर चेन आई शुड से. तो सब्स्टिट्यूएंट की ये लॉन्गर चेन मानो तो आप इसको लिख सकते हो 4th पोजीशन पे क्या है? फर्दर ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग. 4 1 मिथाइल इथाइल और आपका साइक्लो रिंग है. सो साइक्लो हेक्स, ये डैश एक्स्ट्रा हो गया, साइक्लो हेक्स 1 ईन. करेक्ट. अच्छा आप दूसरा एक और नाम मुझे दे सकते हो. दो हम आइसो नियो एन ये सब टर्म्स आयुपेक नॉमेनक्लेचर में हमेशा अवॉइड करते हैं, बट कहना गलत नहीं होगा कि इसका दूसरा नाम हो सकता है, क्योंकि ये जो आप 4th पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हो वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है. सो दिस कैन बी 4 आइसोप्रोपाइल 1 methyl, and point to be noted, my lord, I am following the alphabetical rule, alphabetical order, right? 1 methyl cyclohexene या hex 1ene. करेक्ट. ये दोनों नाम हो जाएंगे एकदम करेक्ट. चलिए होमवर्क क्वेश्चन कमेंट्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर, और बाकी रैपिड फायर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.